हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ। और क्योंकि ऐसे बैठ करके थोड़ा अच्छा लगता है, भले ही आप लोगों को मेरा फेस ना दिख रहा हो। अभी कुछ दिनों से ना एक भाई साहब हैं, वो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि आप हमेशा बोलते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और अगर ऐसा सच में काम करता है तो मैं तो कटरीना कैफ से शादी करना चाहता हूँ, तो फिर वो क्यों नहीं हो जाएगी। मतलब एक बार करते मैं इग्नोर कर देता कि बेकार का कमेंट है, क्या जवाब दूं मैं इसको। पर उनके कई बार कमेंट आ रहे हैं, लाइव में भी एक बार पूछा उन्होंने, और इससे पहले भी कई बार लोगों ने मेरे को बोला। मुझे पता नहीं क्या कैमरा एंगल क्या आ रहा होगा, मेरा फेस कट रहा है या नहीं कट रहा है, मुझे पता नहीं। तो इससे पहले भी लोग मेरे को बोलते थे कि भी ऐसा थोड़ी होता है भाई साहब, लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे थोड़ी काम करता है कि अगर मैं कहूँ कि मेरे बैंक में 100 करोड़ आ जाए तो 100 करोड़ आ जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मालूम है, लोग ना चीज़ों को समझते नहीं है, ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं। इसके ऊपर एक किताब आई थी बहुत पहले, सीक्रेट, बहुत चली थी, पर वो किताब बिल्कुल अधूरी नॉलेज देती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। उस किताब को देख करके लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के सिद्धांत को गलत समझ लिया। उन्होंने कहा किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको वो चीज़ दिला देती है, तो मतलब हम जब चाहेंगे पूरी शिद्दत से तो वो चीज़ हमारे को मिल जाएगी, वो घटना हमारे साथ घट जाएगी जीवन में। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बल्कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हो कि वो चीज़ आपके पास आ जाए आ जाए आ जाए, तो वो और दूर चली जाएगी, उसके आपके उस घटना के आपके जीवन में घटने की संभावनाएं और कम हो जाएंगी। इसको ऐसे समझो कि जब आप ये कहते हो कि मेरे बैंक में 100 करोड़ रुपए आ जाए, तो आप अपने आप को वो डेढ़ शाना समझ रहे हो, होशियार समझ रहे हो, पर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको ये मालूम है कि नहीं है, तभी तो चाह रहे हो आ जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन काम करता है। आपको वो जिंदगी जीनी पड़ती है, आपको अपने आप को एहसास दिलाना पड़ता है कि मैं वो ज़िंदगी जी रहा हूँ, और वो धीरे धीरे आप वो ज़िंदगी जीने लग जाते हो। ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ कर नहीं रहे और बैठे हुए आपने कहा कि भी, जैसे वो भाई साहब कह रहे हैं मेरी कटरीना कैफ से शादी हो जाए। भाई पहले कटरीना कैफ की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, अब तो छोड़ दो। तो ऐसे नहीं होता। अगर मैं भी पहले शुरुआत में मैं भी ऐसे ही सोचता था, मैंने कहा यार ऐसे तो फिर कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता है। पर ये कुदरत बहुत पावरफुल है। हमारी जो बॉडी बनी है, हमारे जो जो दिमाग बना है, उसमें 86 अरब न्यूरॉन्स हैं, वो आपस में मिलके 1000 अरब अरब कनेक्शन बनाते हैं, तब हम जा करके कोई बात सुनते हैं, समझते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। सबकॉन्शियस माइंड शिद्दत तो तभी आएगी ना जब आपके अंदर शोर नहीं होगा। पहली बात तो डिस्ट्रैक्शन ही बहुत है, आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाह ही नहीं सकते। आपको लगता है, लगने का कुछ भी हो सकता है, आपको कुछ भी लग सकता है, आप कुछ भी मान सकते हो, उसमें कोई लाइसेंस थोड़ी लेना मानने के लिए। तो इसलिए वो आदमी कहता नहीं मैंने शिद्दत से चाहा। भाई शिद्दत से चाहा तो वो आपके पास चीज होती, वो शिद्दत से इसलिए नहीं क्योंकि शोर बहुत है, 50 जगह ध्यान भी जा रहा है। एक तरफ इंडिया पाकिस्तान की वॉर की न्यूज भी देख रहे हैं, दूसरी तरफ आईपीएल भी देख रहे हैं। तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, कमाल की बात ये कि मैंने ये अनुभव किया है कि ये पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव बहुत तेजी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, क्योंकि हमारी बॉडी की बनावट, हमारे सोचने की जो तरीका है वो ज़्यादातर नेगेटिव ही होता है। क्योंकि 12 साल तक बच्चे ने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा वर्ड सुना होता है वो नेगेटिव सुना होता है। ना बेटा, नहीं आप नहीं कर सकते, नो, नेवर, आपसे नहीं होगा, ऐसा होता तो सब नहीं कर लेते, इस तरह की बातें बचपन में सुन ली होती है। सबसे ज़्यादा सुनने वाला जो शब्द होता है या जो सेंटेंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए हमारी अपब्रिंगिंग नेगेटिव होती है। हम नेगेटिव फैसले जल्दी ले लेते हैं, हमें डर जल्दी लग जाता है, हम रिस्क नहीं लेते। ये सब इसलिए होता है, ये बड़ा स्वाभाविक है, कॉमन है, आपको हर एक में मिल जाएगा, आपके अंदर भी मिल जाएगा। ये इसलिए होता है कि हमारी बनावट ही ऐसी हुई है। तो उस बनावट को तोड़ना पड़ता है, उसके विरोध में जाना पड़ता है। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, आपके अंदर वो राजा वाला एटीट्यूड होना चाहिए। आप आप उस जिस चीज़ को आप चाह रहे हो उस चीज़ को आप जी रहे हो, तब जा करके आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ऐसे नहीं होगा कि यार मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो ये आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए और आप माला जपने लग गए और आ गए।
बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उल्टा ये आप ये मैसेज दे रहे हो कि वो आपके पास है नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर मर्फी राइटर है उसके, उसमें ये एक्सप्लेन किया गया है। सीक्रेट में एक्सप्लेन नहीं किया है, सीक्रेट में तो सिर्फ यही बोला गया कि किसी भी चीज को चाहो और ऐसे चाहो, और उदाहरण दे दिए बहुत सारे। पर माइंड कैसे काम करता है, और मैं इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में एक एक घटनाएं मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से घटती हैं। जो जो मैंने कभी सोचा होता है मैं वही जिंदगी जी रहा होता हूँ, वही घटनाएं बिल्कुल एज इट इज मेरे साथ घटी होती है। शुरू में मैं इसको तुक्का या इत्तेफाक समझता था, बहुत लंबे वक्त तक मैं इसको तुक्का या इत्तेफाक समझता था। पर जब मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिल जर्नी करी तो उस दौरान मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं और बहुत जल्दी घटने लगी, तो मैं ये हैरान हुआ कि जल्दी कैसे घट रही है। वो इसलिए घट रही है क्योंकि साइकिलिंग के दौरान मैं फोन यूज नहीं करता था। हाईवे पर सैकड़ों किलोमीटर के हाईवे पर अकेला चल रहा हूँ तो कोई शोर नहीं आ रहा, दिमाग इधर उधर कोई डाइवर्ट नहीं हो रहा। तो जो चीज चाह रहा था यार ऐसा हो जाए, वो वैसा हो रहा है। मुझे रहने के लिए यार आज रात मुझे एक सेपरेट कमरा मिल जाए, तो कमरा मिल गया। नहीं तो मुझे मंदिरों में सोना पड़ता था, मस्जिदों में सोना पड़ता था, सड़क पर भी सोया हूँ एक दो बार। तो जब मैंने कमरे की चाह रखी तो कमरा मिल गया। मैंने कहा यार कमरा ना बाथरूम अटैच मिल जाए तो मैं कपड़े सारे धो लूँ, तो मुझे अटैच बाथरूम वाला मिल गया। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, शायद आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि मैंने कहा यार एक बाल्टी में कपड़े धोने में दिक्कत होती है यार, दो बाल्टी हो ना तो एक में आदमी कपड़े भिगो दे सर्फ में और दूसरे में साफ पानी से धो ले। क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे कपड़े धोने होते थे, दिन भर साइकिल चलानी है तो कपड़ों में बहुत गंदी बदबू आती थी। तो मुझे कुमटा में, हाँ कुमटा में नहीं, कुमटा से पहले या कुमटा के बाद एक जगह पर मुझे कर्नाटका में एक मंदिर की धर्मशाला थी, उसमें मुझे उन्होंने कमरा दिया। उस कमरे के अंदर बाथरूम था, बाथरूम में दो बाल्टी थी। अब ये एक घटना हो तो मैं कह दूं तुक्का था, इत्तेफाक था। दिल्ली में मुझे जिस तरह का घर जिस इलाके में मैंने कभी सोचा था वो वैसा ही मिला। गोवा आने से पहले, मैं जब पहली बार गोवा आया तो मैं अपने एक दोस्त के साथ चपोरा फोर्ट देखने गया। मैंने कई बार पहले भी इसका जिक्र किया है। मैंने चपोरा फोर्ट पे खड़े होकर के देखा, एक तरफ रेजिडेंशियल एरिया था। मैंने कहा यार इसे ये क्या, नदी के किनारे समंदर का मेल हो रहा है, नदी का मेल हो रहा है, रेजिडेंशियल एरिया है, गाँव है, यहाँ पर रहने की जगह है, फैमिली के साथ यहाँ रहना चाहिए। जब मैं गोवा आया रैंडमली मेरे को उसी इलाके में वागाटर में हॉस्टल मिला। वो हॉस्टल से मेरी इतनी अच्छी ट्यूनिंग बनी कि जब मैंने फैमिली लेकर के आया गोवा तो उसी हॉस्टल में रुका। फिर हम लोगों ने हॉस्टल में 5 दिन रुके और दो कुत्ते भी थे हमारे पास, टॉनी जेरी जो है। और ढूंढने के लिए निकले घर, खूब ढूंढा खूब ढूंढा। 3 दिन बाद घर मिला, उसी जगह पर मिला जो जगह मैंने 2 साल पहले देखी थी कि मेरे को इसी जगह पर आके रहना है। और आज भी मैं उसी नदी के किनारे मेरा घर है। मैं 3 घर बदल चुका हूँ गोवा आने के बाद, ये तीसरा घर भी मेरा उसी नदी के किनारे। क्या ये सारे लगातार इत्तेफाक हो रहे हैं? हम तो घर हर जगह हर दिशा में ढूंढ रहे थे। इसका कारण क्या है कि शोर नहीं आने दे रहा। हाँ ये चीजें बिल्कुल टाइमली क्यों नहीं हो रही, डिले क्यों हो जाती है, क्योंकि जितना मर्जी मैं कोशिश कर लूँ मैं भी तो भटकता हूँ ना, ध्यान भटकता है, शोर आता है, तो चीजें डिले हो जाती है थोड़ा, या कभी कभी बिल्कुल एग्जैक्टली उस फॉर्म में नहीं होती, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है, पर होती है। अभी मैं इस समय यहाँ हूँ पटाया में, अभी भी मेरे साथ जो जो घटनाएं घट रही हैं वो एक एक चीजें मैंने प्लान करी हैं, जो मेरे करीबी लोग हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं यूट्यूब पर नहीं शेयर कर सकता, कभी आप मिलोगे पर्सनली तो बताऊंगा। तो एक एक घटना वैसे घट रही है। अगर मैं अपनी लाइफ के साथ प्रयोग करता हूँ फिर लाइफ मेरे साथ प्रयोग कर लेती है, फिर मैं फंस जाता हूँ, फिर मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरीके से एग्जिट लूँ, तो वो भी बिल्कुल वैसे ही होता है। जब पहली बार पटाया आया था तो मैं ऐसे ही यहाँ सेंट्रल पत्तिया में रुका था, तो ये बिल्डिंग को देख के मैंने कहा यार ये बिल्डिंग कितनी बढ़िया, इस बिल्डिंग में रहना है। वो तो ये नहीं कहा कि इस बिल्डिंग में घर खरीदना है, नहीं तो अब तक मैं खरीद चुका होता। और मैं पहली बार इस बिल्डिंग में जिस कॉन्डो में आके रुका, आज 1.5 साल बाद भी मैं उसी कॉन्डो की उसी बालकनी में बैठा हूँ। मूर्खों के सिर पैर नहीं होते हैं और मूर्खों की तादाद ज्यादा होती है। तो ये बात कह देना कि मेरे को कैटरीना कैफ चाहिए, भाई आप वही चीज हासिल करोगे ना जो चीज आपके सबकॉन्शियस की कंडीशनिंग है कि आपको मिल सकती है। अब मैं ये कहूंगी यार मैं जीने लग जाऊंगी, मैं तो ट्रंप की तरह जीऊंगा कि मेरे को अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है, पर सबकॉन्शियस को ये भी तो मालूम है ना कि ये पॉसिबल नहीं है। मैं हिंदुस्तानी नागरिक हूं, मैं चाह के भी नहीं बन सकता, और भी बहुत सारी चीजें औकात नहीं है। तो बहुत सारी चीजों के मिश्रण के बाद ये काम करता है।
औकात का मतलब ये नहीं कह रहा कि जो औकात आपकी अभी है वो, एक होता है कि अपनी औकात से बड़ा सोचना, एक होता है कि इतना ही बड़ा सोच लेना कि जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है। मैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये थोड़ी कि मैं मंगल में घर जाकर के बना के रहूंगा तो आप मंगल ग्रह में पहुंच जाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सबकॉन्शियस के अंदर जो डाटा गया हुआ है, जितनों को वो कैलकुलेशन करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डाल सकता है, वो वहीं तक तो डालेगा। अब मंगल ग्रह मैंने देखा नहीं, उसको मैं विजुलाइज कैसे करूं, कैसे विजुलाइज करूं? आपका दिमाग उसी चीज को तो विजुलाइज करेगा जिस चीज को आपने कहीं ना कहीं, जिसकी इंफॉर्मेशन से आपके दिमाग में डाटा है, आपने भोगा है, देखा है। आपको बोलूंगा मैं स्विट्जरलैंड, तो आपके दिमाग में तुरंत एक बर्फीले पहाड़ और हरी भरी वादियां ये आ जाएंगी दिमाग में, तुरंत दिमाग बना लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कैलेंडर में, किसी पोस्टर में, मूवीज में, गानों में देखा हुआ है कि स्विट्जरलैंड ऐसा होता है। अभी मैं कोई ऐसी जगह का नाम ले दूं जो आपने कहीं देखी सुनी नहीं है, किसी भी ऐसी देश या किसी ऐसी लोकेशन का नाम ले लूं, आपका दिमाग विजुलाइज ही नहीं कर पाएगा। फिर वो उतना ही विजुलाइज करेगा जितना मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। हमारा दिमाग ना विजुलाइज करता है। जैसे मैं आपको बोलूं, मैं एक दिन जंगल से जा रहा था, मैंने वहां पर एक मोर को उल्टा पड़ा हुआ देखा। अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको वो जंगल दिख रहा होगा, वो मोर ऐसे उल्टा पड़ा हुआ है वो फॉर्म में दिख रहा होगा। ये ऐसे होता है, आप इसको रोक नहीं सकते, आपके कंट्रोल में नहीं है। मैं अभी आपको बोलूँ कि सफेद रंग के हाथी के बारे में मत सोचना, आप कहोगे नहीं सोचेंगे, पर तुरंत आपके दिमाग ने माइक्रो सेकंड के अंदर सफेद रंग के हाथी की एक शेडो बना, एक छवि बना ली। दिमाग हमें अक्सर धोखा देता है। दिमाग हमें हर पल मैनिपुलेट करता है। जिसने दिमाग को मैनिपुलेट करना सीख लिया, मैं भी इसमें कोई मास्टर नहीं हूं, पर हाँ ज्यादातर लोगों से बेहतर हूं। बेहतर हूं तो इसलिए बेहतर जिंदगी जी रहा हूं। बारिशों का मौसम है, हालांकि बारिश 2-3 दिन से यहाँ हो नहीं रही है बहुत ज्यादा, कभी कभी हल्की हो रही है, पर धूप नहीं है। हवा बहुत अच्छी चल रही है, हवा में ठंडक भी है। मुझे हमेशा बालकनी वाले जगह बहुत पसंद होती है। होटलों में बालकनी आजकल बहुत कम मिलती है, ज़्यादातर उन्होंने वो एसी सिस्टम किया होता है, तो ग्लास एकदम, विंडो भी क्लोज कर देते हैं परमानेंटली। और मुझे बालकनी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये कॉन्डो में महीने भर के लिए आता हूँ तो महीने भर के लिए ले लेता हूँ। अभी भी मुझे 1-1.25 महीने से ज़्यादा हो गया है। कितना सुकून, कितना आराम है, पास में तुम हो और हाथों में जाम है, शायद मेरी जिंदगी की सबसे हंसी ये शाम है, कितना सुकून, कितना आराम है। पता नहीं कौन सी पिक्चर है, ऋषि कपूर, मेरे तो खैर हाथ में कॉफी है, उसके हाथ में एक ब्लैक लेबल की बोतल होती है, पियानो होता है, रवीना टंडन की फोटो होती है, और तब्बू भी है शायद उस मूवी में। अभी थोड़े दिन पहले ऐसी चल रही थी टीवी पे, तो मैंने एक गाना चलाया था खाली। ये नाखून बड़े हो रहे हैं, आज नाखून काटने देखो, बड़े हो गए, अभी काटूंगा। बातों के हम हैं रहने वाले। यहाँ पर ना धूप आएगी, अभी अभी 1 बज रहा होगा दोपहर का, यहाँ 2 बजे के बाद धूप आती है बालकनी में। कपड़े दिए हुए मैंने धोने लॉन्ड्री में, वो लेके आने हैं। छोटे मोटे कपड़े मैं खुद भी धो के यहाँ सुखा लेता हूँ। ब्रश ला के रखा हुआ है, कभी उसे जूते साफ कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे वाइट शूज़ हैं जिम वाले, वो गंदे बहुत जल्दी होते हैं, कभी कोई गलती से पैर रख देता है वो वहाँ पे काले पड़ जाते हैं। अच्छे लगते हैं वाइट शूज़, बस एक ही टेंशन है कि गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं। यहाँ पर ना रात को 2-3 कुत्ते घूमते हैं, ये पूरा प्लॉट है, अभी दिखाता हूँ आपको। चलो, बकवासबाजी तो बहुत हो गई। कितना सुकून, कितना आराम। ये जो जगह है ना, जैसे ये बिल्डिंग है, ऐसे यहाँ पे कभी बिल्डिंग बन जाएगी। अभी तो ये केले के पेड़ वगैरह लगाए हुए हैं इन्होंने सब, तो यहाँ पर रात को 2-3 कुत्ते घूमते हैं। कभी कभी मैं ब्रेड वगैरह फेंक देता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कोई देखेगा टोकेगा, पर वो ब्रेड खा लेते हैं। मैं हमेशा इस होटल में रुकता था, हमेशा।
कितना सुकून, कितना आराम है। चलो दोस्तों, ओके, गुड बाय, थैंक यू। आपको थोड़ा सा क्लोज से दिखा दूं। ये भी इन्हीं इन्हीं की बिल्डिंग है, जिसकी ये बिल्डिंग है, ये बस जोम्फियन में है, ये दिख नज़दीक नहीं है पर है ये जोम्फियन में। पहले मैं ये बीच पे जाया करता था, आजकल मैं काफ़ी दिन से बीच पर नहीं गया। ये देखो, ये नहा रहा है। मैं स्विमिंग करने जाता था, अब ये इन्होंने काफ़ी बड़ा कर दिया। येलो कलर की बाउंड्री देख रहे हो, पहले बहुत छोटी थी ब्लू कलर में, पर अब ये इन्होंने काफ़ी बड़ी कर दी और कई एक दो एक्स्ट्रा भी बना दी है। चलो दोस्तों, ओके, गुड बाय, थैंक यू।